नमस्कार। लर्न विद अस में आपका स्वागत है। आज है दिनांक 21 फरवरी 2024। देखते हैं आज की करंट अफेयर्स तथा इससे बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रत्येक प्रश्न के बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट भी जानेंगे, तो वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 20 फरवरी। प्रतिवर्ष 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 20 फरवरी 2007 को की गई थी, लेकिन यह प्रथम बार 2009 में मनाया गया। बात करें विश्व सामाजिक न्याय दिवस 2024 की थीम की, तो दूरियां पाटना, गठबंधन बनाना, यह इसकी थीम है। इस दिवस के उद्देश्य की बात करें तो सभी जाति, धर्म या लिंग के आधार पर होने वाले भेदभाव के प्रति आवाज़ उठाना है तथा सामाजिक न्याय के प्रति लोगों को जागरूक करना है। अब बात करें 19 फरवरी की, तो 19 फरवरी को मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस मनाया जाता है तथा 18 फरवरी को विश्व व्हेल दिवस मनाया जाता है तथा 17 फरवरी को वर्ल्ड स्पिरिट डे मनाया जाता है। अगला प्रश्न। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने उच्चतर शिक्षा अभियान की शुरुआत कहां से की है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी मुंबई यूनिवर्सिटी। अभी हाल ही में उच्चतर शिक्षा अभियान की शुरुआत की गई है, जो कि मुंबई यूनिवर्सिटी से की गई है। इसके लिए प्रधानमंत्री के द्वारा इस यूनिवर्सिटी के ढांचेगत विकास तथा शैक्षिक विकास के लिए 20 करोड़ रुपए भी आवंटित किए गए हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में किस देश के सीनेट के अध्यक्ष जेरार्ड लार्सन ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए फ्रांस। अभी हाल ही में फ्रांस के सीनेट के अध्यक्ष की अध्यक्षता में एक प्रतिनिधिमंडल आया है, जो कि विदेश मंत्री एस जयशंकर से मिला है। इस प्रतिनिधिमंडल ने वैश्विक मुद्दों तथा फ्रांस के और भारत के बीच होने वाली भागीदारी के प्रति चर्चा भी की है। देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में जापान ने भारत में 9 विकास परियोजनाओं के लिए कितने बिलियन येन की प्रतिबद्धता जताई है? तो सही जवाब है ऑप्शन बी 232.2 बिलियन येन। बात करें अभी हाल ही में जापान के भारत में प्रतिनिधि हिरोशी सुजुकी के द्वारा डॉक्यूमेंट साझा किए गए हैं। अब बात करें इसमें 9 विकास परियोजनाओं में सबसे महत्वपूर्ण चेन्नई रिंग रोड है, जो कि शहर में होने वाले जाम तथा भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में जाम को करने के लिए बनाया जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में दुनिया के अब तक के सबसे बड़े सांप हरे एनाकोंडा की एक नई प्रजाति कहाँ खोजी गई है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए अमेजन घाटी। बात करें हरे एनाकोंडा की, तो इसकी लंबाई लगभग 7 मीटर होती है तथा वजन 250 ग्राम से 500 ग्राम तक का होता है। ये विषहीन सर्प होता है। यह बड़े जीवों का शिकार करता है। यह दक्षिण अमेरिका के अमेजन वनों तथा अमेजन नदी की घाटी में पाया जाता है। अब बात करें ओरनिको घाटी की, तो ओरनिको नदी अमेजन की सहायक नदी है। यहाँ भी कुछ मात्रा में ये पाए जाते हैं। अगला प्रश्न। हाल ही में भारतीय रक्षा उपकरण साइड 2024 पर सेमिनार का आयोजन कहाँ किया गया? तो अभी हाल ही में बांग्लादेश की राजधानी ढाका में साइड 2024 पर एक सेमिनार आयोजित किया गया। इस सेमिनार में भारत के बांग्लादेश में उच्चायुक्त प्रणय वर्मा के द्वारा इसे संबोधित किया गया। अब साइट की फुल फॉर्म की बात करें तो साइट की फुल फॉर्म है सेमिनार ऑन इंडियन डिफेंस इक्विपमेंट। इसे हिंदी में भारतीय रक्षा उपकरण कहते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में भारत के किस नेशनल पार्क में गिद्धों की नई प्रजातियां देखी गई हैं? तो सही जवाब है ऑप्शन ए दुधवा नेशनल पार्क। अभी हाल ही में पक्षी वैज्ञानिकों के द्वारा भारत के दुधवा नेशनल पार्क में गिद्धों की 6 नई प्रजातियां देखी हैं। इससे पहले इसमें 2 प्रजातियां थीं। IUCN की लिस्ट में इसे विलुप्त प्राय प्राणी के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।
पहले इनकी संख्या 159 थी, लेकिन अभी इनकी संख्या 259 देखी गई है। अब बात करें गिद्धों की, तो गिद्धों को प्राकृतिक सफाई कर्मी भी कहा जाता है, क्योंकि यह मृत जीवों के शरीर और मांस को खाते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में भारत के किस राज्य ने अग्रणी जलवायु वित्त सुविधा के लिए विश्व बैंक के साथ सहयोग किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, गोवा। अभी हाल ही में गोवा ने विश्व बैंक के साथ एक सहयोग समझौता किया है, जो कि जलवायु के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार देश की श्रम शक्ति में महिलाओं की भागीदारी कितने प्रतिशत हो गई है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 37%। यह पहले 23% हुई थी, लेकिन अब बढ़ के ये 37% हो गई है। अभी हाल ही में श्रम एवं रोजगार सचिव आरती आहूजा के द्वारा एक आंकड़ा जारी किया गया है, जिसमें इसमें वृद्धि देखी गई है। अगला प्रश्न। हाल ही में भारत के किस घुड़सवार ने पहला पेरिस ओलंपिक कोटा हासिल किया है? तो अभी हाल ही में भारत के अनुष अग्रवाल ने पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया है। यह देश के पहले घुड़सवार हैं। बात करें दिव्यकृति सिंह की, तो अभी हाल ही में घुड़सवार दिव्यकृति सिंह को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया है। बात करें फवाद मिर्जा की, तो ये अभी हाल टोक्यो में हुए ओलंपिक में इन्होंने भारत का घुड़सवारी में प्रतिनिधित्व किया था। देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में किन देशों ने गरीबी और भूख उन्मूलन निधि में 10 लाख अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया है? तो अभी हाल ही में भारत, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका ने गरीबी और भूख उन्मूलन के लिए निधि में 10 लाख अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया है। इसलिए सही जवाब है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न। हाल ही में भारत के किस राज्य में पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा शुरू की जाएगी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, उत्तराखंड। उत्तराखंड में चिकित्सा के लिए हेलीकॉप्टर आपातकालीन सेवा शुरू की जाएगी। देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में किस राज्य ने वन मित्र योजना शुरू की है? तो सही जवाब है ऑप्शन बी, हरियाणा। अभी हाल ही में हरियाणा ने गैर वन क्षेत्रों में वृक्षारोपण गतिविधियों में सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए वन मित्र योजना शुरू की है। अगला प्रश्न। हाल ही में सुफलम स्टार्टअप फोरम फॉर एस्पायरिंग लीडर्स एंड मेंटर्स स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2024 का उद्घाटन किसने किया है? तो सही जवाब है ऑप्शन ए, पशुपत कुमार पारस। अगला प्रश्न। हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार से एक राष्ट्र एक चुनाव नीति लागू नहीं करने का आग्रह किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, तमिलनाडु। अभी हाल ही में तमिलनाडु सरकार के द्वारा एक प्रस्ताव पारित किया गया है, जो कि एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए विपरीत है। बात करें एक राष्ट्र एक चुनाव की, तो इसके अध्यक्ष पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में खान विभाग को किस राज्य के करौली जिले के हिंडौन में लौह अयस्क के विशाल भंडार प्राप्त हुए हैं? तो सही जवाब है ऑप्शन ए, राजस्थान। अभी हाल ही में राजस्थान के करौली जिले में हिंडौन में लौह अयस्क का एक विशाल भंडार प्राप्त हुआ है। देखते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। हाल ही में काजी नेमू को किस राज्य के राज्यफल के रूप में मान्यता दी गई है? ऑप्शन दिए हुए हैं, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक, शेयर और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। आज की वीडियो में इतना।